आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दावणगेरे वन्नल्ली विधायक रेणुकाचार्य के विरुद्ध कमिश्नर को शिकायत। बाढ़ पीड़ितों के लिए अनेक संघ संस्था और व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने बहुत सी जरूरी चीजें दी थी, इसी को दावणगेरे वन्नल्ली विधायक अपने दफ्तर में रखकर सड़ा रहे हैं। इसी बात को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति और जिला कांग्रेस प्रचार समिति ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 46,30,000 नकद, 370 क्विंटल चावल, 3.75 क्विंटल दाल, 3,070 साड़ियाँ, नारियल, शक्कर, साबुन, गेहूं का आटा, खोपरे का तेल, मिर्ची वगैरह घरेलू सामान बाढ़ पीड़ितों में बांटने के लिए संग्रह किया गया था, मगर विधायक ने इन चीज़ों को करीब 2 महीने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंचाया। मगर विधायक रेणुकाचार्य कह रहे हैं कि उपचुनाव के चलते इन चीज़ों को बांटने की फुर्सत नहीं मिली। अब शनिवार या इतवार को इन चीज़ों को बाढ़ पीड़ितों में बांटे जाएंगे, कह रहे हैं विधायक। अब देखना है कि शिकायत के बाद पुलिस क्या करती है। गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली को जल संसाधन विभाग न देने का सीएम से आग्रह। आज सुबह सीएम से मिले उमेश कत्ती और दूसरे नायकों ने जल संसाधन विभाग को रमेश जारकीहोली को न देने का आग्रह किया है। ये पद बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। महादाई, कावेरी जैसे अनेक मामले इनमें छुपे हैं। कांग्रेस ने जब इन्हें सचिव बनाया था तो इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, न ही क्षेत्र के लोगों से मिले। ऐसे में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अपने को भी मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग की उमेश कत्ती ने। अब देखना है कि इस मामले को सीएम येडियुरप्पा कैसे संभालते हैं। बसनगौड़ा पाटिल को मंत्री बनाने का आग्रह। उपचुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही ज्यादातर विधायक मंत्री स्थान की मांग कर रहे हैं। जैसे दावणगेरे के वन्नल्ली क्षेत्र के रेणुकाचार्य, एमपी सिद्धेश्वर, धारवाड़ के अरविंद बेल्लद के बाद अब बारी बीजापुर नगर के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल को मंत्रिमंडल में स्थान देने का आग्रह करते हुए इनके समर्थकों ने सोशल मीडिया में सपोर्ट फॉर यत्नाल के नाम से अभियान शुरू किया है। यत्नाल तो कहते हैं कि मैं मंत्री बनने की ख्वाहिश तो नहीं रखता, अगर जिम्मेदारी दी गई तो निभाऊंगा। अब देखना है कि एक साथ इन सब को येडियुरप्पा कैसे संभालते हैं, बड़ा सवाल बना हुआ है। नए विधायकों का प्रमाण वचन समारंभ दिसंबर 22 को। पिछले दिनों हुए 15 स्थानों के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों को इसी महीने की 22 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी। इसी के चलते विधानसभा के बैंक्वेट हॉल से तैयारियां चल रही हैं। इस समारोह में बीजेपी के 12, कांग्रेस के 2 और 1 आज़ाद विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। चिकमंगलुरु में 5 बाइक्स को आग, आरोपियों की तलाश जारी। चिकमंगलुरु के बसवनहल्ली में कल रात 2 बजे के करीब ये घटना घटी है। नामालूम दुष्कर्मियों ने घर के बाहर लगाए गए बाइक्स को आग लगा दी, जिसके कारण 5 बाइक जलकर राख हुए हैं। बताया जा रहा है कि शहर की शांति सुव्यवस्था को भंग करने के लिए दुष्कर्मियों ने ये काम किया है। बसवनहल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पाकिस्तान कांग्रेस के पापों का फल है। सीटी रवि तुमकुर के सिद्ध गंगा मठ पहुंचकर शिव कुमार स्वामी जी के समाधि के दर्शन के बाद मीडिया से बोलते हुए टूरिज्म मिनिस्टर सीटी रवि ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएबी कानून को लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रही है। इसका साथ दे रहे हैं तालिबान और कम्युनिस्ट। क्या गैर कानूनी तौर पर देश में दाखिल होने वालों को रोकना गलत है? सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को जन्म दिया है, यह इन्हीं के पापों का फल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर जुल्म सह रहे लोगों को पनाह देना गलत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों को भी देश का नागरिक बनाया जाए, इसीलिए सीएबी कानून का विरोध करके कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, कहा सीटी रवि ने।
आईजी का अपमान, कांस्टेबल को फटकार। बल्लारी के डीआर मैदान में 3 दिन से चल रहे पुलिस स्पोर्ट्स मीट संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे बल्लारी जोन के आईजी नंजुंडस्वामी पहुंचकर पुरस्कार दे रहे थे। उस स्पोर्ट्स मीट में चैंपियन बनकर उभरे गफूर नामक कांस्टेबल पुरस्कार लेने पहुंचे तो इन्होंने आईजी को सैल्यूट नहीं किया। हर बार ऐसा ही हुआ तो स्टेज पर ही आईजी ने कांस्टेबल की क्लास ली। कहा कि पहले अधिकारियों का सम्मान करना सीखो। कांस्टेबल को आईजी ने ड्रिल करवाया। एनआरसी और सीएबी कानून के विरुद्ध प्रदर्शन। शिवमोगा के गांधी पार्क के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक केबी प्रसन्ना कुमार और कई कांग्रेस मुखंड सीएबी और एनआरसी को लेकर पार्क के सामने बैठकर शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि शिवमोगा डीवाईएसपी उमेश नायक ने इन मुखंडों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया। पहले ही इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी। अनुमति न मिलने पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। लेडी स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करने वाले को मिली सजा। हुबली शहर में यह घटना घटी है। कहा जा रहा है कि विवेकानंद नगर की स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ टेम्पो चालक डेविड ने बदतमीजी की और ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इलाके के एक व्यक्ति ने इसको पीटते हुए सबक सिखाने की कोशिश की। यह वीडियो वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि इस मामले में किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की। आज देश भर में एनआरसी और सीएबी के विरोध में जगह जगह आंदोलन करके इस बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते बीजापुर में भी एक बड़ी रैली करके बड़ी तादाद में लोग शामिल होकर जामिया मस्जिद से होते हुए अताउल्ला चौक, बस स्टैंड, टीपू सुल्तान सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, अंबेडकर सर्कल से जिला अधिकारी ऑफिस पहुंचकर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को मेमोरेंडम पेश किया गया। एमएमसी के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन हुआ था। शहर के कई धर्मगुरु, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोदी और अमित शाह गुजरात का अनुभव देश में बांट रहे हैं। ऐवान डिसूजा मंगलुरु में एक प्रेस मीट से बात करते हुए कांग्रेस के ऐवान डिसूजा ने सीएबी कानून को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय को बाहर रखकर बड़ी गलती की, जिसका नतीजा आज देश भर में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। अपने गुजरात का अनुभव देश में मोदी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है मगर पीएम चुनाव प्रचार में मस्त हैं। किसी से पूछा भी नहीं कि ये सब किस लिए हो रहा है, कहा डिसूजा ने। जनता की उम्मीद पर मैं पानी नहीं फेर सकता, श्रीरामुलु। बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु ने डिप्टी सीएम पद बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मैंने कभी स्थान-मान की ख्वाहिश नहीं की, जैसे वरिष्ठों के आदेश का पालन कर रहा हूं, मगर जनता मुझे डिप्टी सीएम पद पर देखना चाहती है। उनकी इच्छा का गला मैं घोंट नहीं सकता। अब जो भी है पक्ष के वरिष्ठों के हाथ में है, कहा श्रीरामुलु ने। सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं देने का निर्देश। बीजापुर जिला दफ्तर में आयोजित सफाई कर्मचारियों की सभा में बात करते हुए जिलाधिकारी वाईएस पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और इनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रयास किए जाएं। इस सभा में महानगर पालिका और दूसरे विभागों के अधिकारी भी रहे भागी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।